इस लिस्ट में अभी हालांकि नाम आना बाकी है, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है मेहगांव, मुरैना, ब्यावरा और बड़ा महरैला, ये 4 सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना था और वो लगभग अब तय हो चुके हैं। वो लिस्ट आ चुकी है। कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी की है। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पेच फंसा हुआ है। 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। मुरैना से राकेश मवई को चुनाव मैदान में उतारा गया है। जो बीजेपी के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हैं रघुराज कंषाना, उनके साथ उनकी टक्कर हो सकती है। तो एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उनमें 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मुरैना, ब्यावरा, मेहगांव और बड़ा महरैला। मुरैना में, मेहगांव में हेमंत कटारे को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जबकि यहां पर पेच फंसा हुआ था और उम्मीद जताई जा रही थी कि चौधरी राकेश सिंह को यहां पर टिकट मिल सकता है, लेकिन यहां पर हेमंत कटारे को प्रत्याशी पार्टी ने बना दिया है मेहगांव में। इसके अलावा अगर मुरैना की बात की जाए तो मुरैना में भी ऐलान कर दिया गया है पार्टी प्रत्याशी के रूप में वहां पर राकेश होंगे। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और तीसरी लिस्ट में 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मुरैना से राकेश मवई को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं मेहगांव से हेमंत कटारे को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ब्यावरा और बड़ा महरैला सीट पर भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही थी और कांग्रेस के मंथन का दौर खत्म हुआ और फाइनली एक अंतिम लिस्ट जिसका इंतजार किया जा रहा था, बदनावर से कमल पटेल, यहां पर ये एक परिवर्तन किया गया है। बदनावर से ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले जो प्रत्याशी थे उन्हें वहां से बदल दिया गया है। मुरैना से राकेश मवई को प्रत्याशी बनाया गया है। मेहगांव से हेमंत कटारे को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बड़ा महरैला से रामसिया भारती को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो वहीं बदनावर से कमल पटेल। अब देखना होगा ब्यावरा सीट पर भी क्या कोई निर्णय पार्टी ने लिया है या फिर अभी ब्यावरा सीट को भी होल्ड पर रखा गया है। ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। बदनावर पे यहां पर परिवर्तन हुआ है। बदनावर में पहले पार्टी ने अभिषेक सिंह टिंकू को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन अब उनको परिवर्तित कर दिया गया है और उनके स्थान पर कमल पटेल को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। हालांकि ये लंबे समय से चर्चा चल भी रही थी कि ये टिकट में परिवर्तन यहां पर हो सकता है और वही यहां पर होता हुआ दिखाई भी दिया है। आपको बता दें कि उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से कहीं ना कहीं विरोध की स्थितियां निकलकर सामने आ रही थी। अगली लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन धार जिले की बदनावर सीट पर पूर्व में घोषित प्रत्याशी अभिषेक सिंह राठौर टिंकू को बदले जाने की संभावना जो थी वो प्रबल थी और फिर आखिरकार अब उन्हें बदल दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि यहां पर प्रत्याशी जो बदला गया है उसको लेकर कुछ स्थानीय नेताओं का विरोध दर्ज किया जा रहा था। विरोध सामने आने के बाद यहां पर व्यवस्थाएं अब देखने को मिली और फिर नया नाम यहां पर निकलकर सामने आया है। और इस वक्त सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान, लेकिन इसमें साथ में एक बदनावर सीट भी। बदनावर का तो तय था, अगर आपको याद हो कि ये पहले से ही तय कर दिया गया था कि चेंज करेंगे और लोकल लेवल पर जो जिला अध्यक्ष हैं वो पहले घोषित कर चुके थे। टीम ने पहले ये खबर चलाई थी कि बदनावर चेंज करेंगे, तो ये चेंज हुआ। ये दिलचस्प है। मेहगांव सीट जो बहुत लंबे वक्त से फंसी हुई थी, चौधरी राकेश सिंह के नाम चल रहा था, वहाँ गोविंद सिंह अपने भतीजे के लिए टिकट चाह रहे थे। मुझे लगता है मध्य मार्ग निकाला और कमलनाथ की पसंद है हेमंत कटारे, तो हेमंत कटारे को वहां पर चुना गया। मेहगांव के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण सीट है वो और